श्रद्धा चाहे शिरडी की पवित्र धुनी में हो या शहर के किसी गुमनाम कारखाने में आकार ले रही इस गीली मिट्टी में, एक भक्त के दिल की पुकार हमेशा एक ही होती है। लोग कहते हैं कि ये आसमानी बिजली और तूफानी बारिश मॉनसून का इशारा है, पर सच तो ये है कि आसमान रो नहीं रहा, वो तो इस कायनात के राजा के स्वागत के लिए धरती को धो रहा है। महीनों की खामोशी के बाद जब इस गीली मिट्टी में पहली बार रंग भरता है, तब सिर्फ एक मूर्ति नहीं बनती, महाराष्ट्र की आत्मा तैयार होती है। ये मुंबई है, सपनों का वो समंदर जो कभी रुकता नहीं, पर साल के वो 10 दिन ये शहर अपनी रफ्तार रोककर सिर्फ एक ही नाम के आगे झुक जाता है। आस की ज्योति दिल में जलाई, दर पे तेरे। दौर बदला, कैमरे बदले, तकनीक बदली, पर लालबाग के इस राजा के लिए मुंबई का पागलपन आज भी वही है। इस दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, यहाँ करोड़पति भी जमीन पर बैठकर रोता है और एक गरीब भी। पंडाल में दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हजारों स्वयंसेवक, इनकी आंखों की नमी बता देती है कि यहाँ सिर्फ एक मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान बसते हैं। मुंबई के गणेशोत्सव की बात हो और लालबाग के राजा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मुंबई की असली रूह इन 3 गलियों में बसती है, लालबाग, चिंचपोकली और गणेश गली। चिंचपोकली का चिंतामणि, इसे मुंबई का सबसे पुराना और लोकप्रिय गणपति कहा जाता है। यहाँ की रौनक देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। यहाँ का आगमन और विसर्जन का जुलूस मुंबई की सड़कों का इतिहास बन चुका है। पालखी निघाली चिंतामणीची, पालखी निघाली माझ्या बाप्पाची, पालखी निघाली। ढोल ताशे कडाडले, नाद घुमे गगनी, चिंतामणीच्या दर्शनास ही मुंबापुरी आली। और फिर आती है गणेश गली, जहाँ विराजे हैं मुंबईचा राजा। हर साल यहाँ की भव्यता और पंडाल की सजावट देखकर दुनिया दंग रह जाती है। बोल 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 22 फूट वाले की जय। भक्त मंडळीने पत्र पाठविलं गणेश गल्लीला, आणि पत्र वाचून आनंद झाला मुंबईच्या राजाला। पत्र वाचून आनंद झाला मुंबईच्या राजाला, पत्र वाचून आनंद झाला मुंबईच्या राजाला। अनेक रूपे घेऊन येतो माझा गणराया, कधी विष्णू श्री कृष्ण माझा शिवशंकर भोळा, शिवशंकर भोळा, शिवशंकर भोळा।
लालबागचा राजा, चिंतामणि और मुंबईचा राजा। ये 3 नाम नहीं, ये मुंबई की वो शक्ति हैं जो पूरे शहर को बांधे रखती हैं। हे गणा, हे गणा। मुंबई में बप्पा का स्वागत एक जोश है, तो पुणे में उनका आगमन एक परंपरा है। मुंबई के उस सागर किनारे से जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ता सीधा पुणे की उस विरासत तक जाता है जहां बनती है बप्पा की शान की एक अलग ही तस्वीर। पुणे पहुंचते ही सारी श्रद्धा श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के चरणों में सिमट आती है। ये मंदिर सिर्फ सोना हीरा नहीं है, ये पुणे के हर उस इंसान की श्रद्धा का केंद्र है जिन्होंने बुरे वक्त में बप्पा का हाथ थामा। दगड़ूशेठ की वो मूर्ति जिसे देखते ही इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस विरासत के पीछे एक बड़ा इतिहास है। साल था 1893। अंग्रेजों की हुकूमत थी। तब लोकमान्य तिलक जी ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने देखा कि अंग्रेज धर्म के मामले में दखल नहीं देते, तो तिलक जी ने बप्पा को घर से निकालकर सड़कों पर लाया ताकि आज़ादी की प्लानिंग हो सके। और ऐसे शुरू हुआ सार्वजनिक गणेशोत्सव। बप्पा की आरती के बहाने स्वराज की रूपरेखा तय होती थी। अंग्रेज देखते रह गए और बप्पा के आशीर्वाद से पूरा महाराष्ट्र एक धागे में बंध गया। आज उसी इतिहास को पुणे के युवा ढोल ताशा पथक के जरिए जिंदा रखे हुए हैं। ढोल की वो गूंज, ये कोई संगीत नहीं, ये बप्पा से बात करने का इनका अपना तरीका है। इस भव्यता के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें कोई कैमरा नहीं देखता। वो पुलिसकर्मी जो घर का त्योहार छोड़कर हमारी हिफाजत में खड़ा है, वो सफाई कर्मचारी जो बप्पा के रास्ते को पलकों की तरह साफ करता है। ये कोई आम इंसान नहीं, ये बप्पा के भेजे हुए देवदूत हैं। सूरज ढलते ही बप्पा का दरबार एक अलग ही दुनिया में तब्दील हो जाता है। दिन की भागदौड़ के बाद जब रात का अंधेरा छाता है, तब शुरू होता है इन रोशनियों का असली जादू। इन रातों में नींद किसी को नहीं आती। हजारों दियों की जगमगाहट, हवा में घुलती हुई कपूर की महक और चमचमाते पंडालों के बीच सजे हुए हमारे बप्पा। इन्हें देखकर लगता है जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। ये रोशनी सिर्फ इन पंडालों की नहीं है, ये उन करोड़ों उम्मीदों की रोशनी है जो इस दरबार में आकर जाग उठती हैं। जब आरती की उस आग में बप्पा का सुनहरा रूप चमकता है तो देखने वाले की सांसें थम सी जाती हैं। एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता।
उत्सव सिर्फ आंखों का नहीं, स्वाद का भी होता है। और बप्पा का ये त्योहार तब तक अधूरा है जब तक घर घर से उकड़ीचे मोदक की वो मीठी महक न आने लगे। ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, ये वो बहाना है जो पूरे परिवार को रसोई में एक साथ जोड़ देता है। इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दूरियों को मिटा देता है। बंद दरवाजों के पीछे रहने वाले शहर के लोग इन 10 दिनों के लिए अपना घर छोड़कर सोसाइटी के पंडाल में आ जाते हैं। बच्चों की वो प्यारी सी कलाकारी, महिलाओं की फुगड़ी और आरती के बाद प्रसाद के लिए लगी वो लंबी लाइन, यही तो है हमारे बप्पा का असली चमत्कार। वो सिर्फ आते नहीं हैं, वो हमें एक दूसरे से जोड़ जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 10 दिन एक पल की तरह बीत गए। जिस घर में कल तक एक रूहानी उजाला था, वहां अचानक एक खामोशी पसरने लगती है। लंबोदर 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 ब्रह्मांड सारा उदर में समायो, माया सुर की माया पल में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर 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 नागलोक पे घना संकट है छाया, माया से माया सुर ने बंदी बनाया। लंबोदर रूप धर आए गणेशा, नागों को बंधन से मुक्त कराया। लंबोदर लंबोदर विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर सिद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। लंबोदर लंबोदर विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर कहते हैं ना, जब बप्पा लौटते हैं तो आसमान भी रो पड़ता है, ताकि इस विदाई में रोती हुई हमारी आंखों के आंसू किसी को नजर न आए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर अभिषेकुराची, घंटी झड़के बार मुक्ता फराची। जय देव खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा। हीरे जड़का मुकुट शोभतो भरा, जुड़ती नुपुरे चरणी का दरिया। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर